ओके, तो हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 को। तो सबसे पहले हमारे पास है उसके एमसीक्यूज, हमारी कैंटर पब्लिशर की सीरीज थी चैप्टर नंबर 8। अब हम लोग फाइनल एक्सरसाइज करने लगे हैं, दैट इज द रिव्यू एक्सरसाइज। एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो a system with one horizontal and one vertical axis intersecting at right angle। तो one horizontal one vertical और intersecting at right angle, यानी ये वाला एंगल राइट है। नेक्स्ट हमारे पास अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इन अ प्लेन रिप्रेजेंट्स, दैट इज अ वेक्टर। डायरेक्टेड यानी जिसके आगे एक तीर होकर ये इस तरफ जा रही है, वो एक वेक्टर होता है। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टू नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए एंड बी एज। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो आपके पास अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल ए बी और सी, तो एक वेक्टर को आप बाकी दोनों वेक्टर्स को की तरह एक फॉर्म में लिख सकते थे, जैसे हमने 8.3 के आखिरी पार्ट में किया था। आप एक फॉर्म में लिख सकते थे जिससे आपके पास फाइनली आंसर आ जाता। वो फॉर्म कौन सी थी? दैट वाज ऑफ कोर्स, अगर आपको याद हो, वो ये वाली फॉर्म थी। वो नॉन जीरो हो, ये नॉन लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि वो जीरो ही हो। लेकिन एनीवेज मैंने आपको बताया था कि एक नंबर से आप इधर स्केल करेंगे, एक नंबर से उनको ऐड करेंगे, तो कोई ऐसे कोई खास नंबर लाजमी होंगे जिससे वो तीसरा वेक्टर भी आ जाए। वो खास नंबर मैंने आपको निकालना भी सिखाया था। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट? एक पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? दी लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस रिलेटिव टू द ओरिजिन। यस। ट्रांसलेशन बाय वेक्टर मीन्स, तो मैंने आपको 8.3 में दिखाया था कि कैसे अगर आपके पास एक वेक्टर है आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, देन आप उसका एक ट्रांसलेशन वेक्टर बना सकते हैं। उस ट्रांसलेशन वेक्टर को आप अप्लाई कैसे करते थे? उसमें ऐड करके। तो आप कहेंगे मूविंग अ पॉइंट अलॉन्ग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो जो वी एक आप ट्रांसलेशन वेक्टर है जिससे आपने किसी और वेक्टर को ट्रांसलेट करना है। तो जो किसी और वेक्टर जिसको आपने ट्रांसलेट करना है, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वी, या मूविंग अ पॉइंट अलॉन्ग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी। एडिंग वेक्टर्स ए एंड बी इज डन बाय एडिंग देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, यानी ए का भी एक्स कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट ऐड कर दें, वाई का ए का वाई और बी का वाई ऐड कर दें, और इसको हम लोग विजुअली थ्रू हेड टू टेल मेथड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर बी फ्रॉम ए रिजल्ट्स इन, तो बी फ्रॉम ए यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर वी बाय स्केलर चेंजेस, अगर आप एक वेक्टर वी को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती, मैंने आपको बताया था। पैरेलल की भी यही बात होती है कि आप उनको किसी से आपने सिर्फ इस वेक्टर को स्केल कर दिया है, यानी इसको स्केल करने का मतलब होता है बड़ा करना या छोटा करना। अगर वो पॉइंट्स में है तो छोटा हो जाएगा, 0 पॉइंट में समथिंग है तो छोटा हो जाएगा, लेकिन आपने डायरेक्शन को तो चेंज नहीं किया। आपने सिर्फ उसकी उसको स्केल किया है। तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर चेंजेस दी मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, जो उसकी डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करता। हाँ, उसकी डायरेक्शन को फ्लिप ज़रूर कर सकता है, यानी अगर ये इस तरह से थी तो उसको माइनस में ले जाएगा अगर आप एक माइनस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ये डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन तो हुई है, यानी ये दोनों होंगे फिर भी पैरेलल। ओके, सो इसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9। सो 9 पे पढ़ने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि एंड में भी उन्होंने इसका आंसर बी ही रखा है, बट हो सकता है कहीं कहीं पर आपको इसका आंसर डी भी मिल जाए। अब इसका रीज़न मैंने आपको बताया है, क्योंकि वैसे तो के उसको सेम पैरेलल लाइन पे तो रखेगा, लेकिन कभी कभी इसकी डायरेक्शन को फ्लिप ज़रूर कर सकता है, माइनस ज़रूर कर सकता है। तो टेक्निकली आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा अगर आप डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द सेम पैरेलल लाइन, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ लोग ये भी कहते हैं डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट एंड में उन्होंने द मैग्नीट्यूड ही किया है। टेक्निकली तो बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन फ्लिप तो होती है, अलबत्ता सेम पैरेलल लाइन पे रहता है। बट एनीवेज मेरे ख्याल में मैं एंड के साथ चलता हूँ द मैग्नीट्यूड ऑफ वी, क्योंकि मेरे ख्याल में वो इसको वैसे तो टेक्निकली तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज करना ही है इससे, लेकिन एनीवेज क्योंकि यहाँ पर हम ये असल में वो ये बताना चाहते हैं कि वो सेम पैरेलल लाइन पर रहता है। मे बी इस एमसीक्यू के अंदर थोड़ी सी करेक्शन की जा सकती है। इफ अ वेक्टर वी इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर के इज इक्वल टू -1 द रिजल्टिंग वेक्टर, तो अगर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए अच्छा हो सकता है जब ये बात कर रहे हैं विद स्केलर के, तो शायद ये के से मुराद ले रहे हैं कि के पॉजिटिव ही है, मे बी, तो फिर तो ज़ाहिर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो एनीवेज अगर हम के माइनस में है, -1 है, तो फिर रिजल्टिंग वेक्टर तो ऑफकोर्स डायरेक्शन आपके पास चेंज होगी, क्योंकि ऑपोजिट हो जाएगी। हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यस। 1 है तो 1 से मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट माइनस है तो डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगी। 2 वेक्टर्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इफ 2 वेक्टर्स हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। पैरेलल तो तब होंगे जब दूसरा पहले वाले का एक स्केलर मल्टीपल होगा, या पहला दूसरे का एक स्केलर मल्टीपल होगा, वो तो आप जिस तरह मर्जी कहते हैं, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड इक्वल भी तब होंगे जब दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड, तो दो पैरेलल और इक्वल तब होंगे उनके मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल हो गए, और उनकी डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल हो गए। सो दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर्स। अच्छा, अब हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं ये आपको वेक्टर्स दिए हैं, आपने ये सम्स निकालना है, ये आपका अपना काम है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने इसको कैसे करना है, तो ये हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी
हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं फॉर अ वेक्टर दिस वेयर एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इनके अंदर एक्स और वाई कोई से भी नंबर्स हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ये हमारे पास वेक्टर है। डिटरमाइन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की आपने पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। सो आपने मेरे ख्याल में इनको साइमल्टेनियसली आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। आप जब इनको सॉल्व करेंगे वाया साइमल्टेनियसली तो आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी आप उससे बता देंगे कि भाई दिस इज द डी वेक्टर। जब आपके पास डी वेक्टर आ गया, आपको मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है और अब आपको उसका यूनिट वेक्टर भी निकालना आता है। हम 8.1 में देख चुके हैं। अ वेक्टर इज टू बी ट्रांसलेटेड बाय अ सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स where x is a variable. Determine the final position of e after these transitions for x is equal to 3 and x is equal to minus 3. ओके, सो ये आपके पास वेक्टर है जिसको आपने ट्रांसलेट करना है विद दीज ट्रांसलेशन वेक्टर्स। पहले आपने इस वेक्टर पर ये ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है, फिर ये वाली और फिर ये वाली। ये मैं करता हूँ। तो मेरे पास वेक्टर है e इज 8, -3। इस पर पहले तो ये ट्रांसलेशन अप्लाई करते हैं इस e वेक्टर पर। तो ये हो जाएगा आपके पास e पर जब हम ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे f की, तो ये होगा आपके पास सेकंड वेक्टर, मैं इसको कहता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा 8 -4 यानी 4 और -3 -6 -3 + 6, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपके पास। इसके ऊपर ये ट्रांसलेशन अप्लाई करके देन इसके बाद अपने इसके बाद दोबारा से ये वाली ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है जी वाली। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 + 5 दैट विल बी 9 एंड 3 + 3 - 7 दैट विल बी 3 - 7 -4। थर्ड वेक्टर आ गया ये, देन फिफ्थ, देन फोर्थ वेक्टर। उसके ऊपर आपने ये वाली ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है पहले विद x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के साथ ये ट्रांसलेशन अप्लाई करते हैं। तो ये वाली आपके पास हो जाएगी 9 - 2 दैट विल बी 7 और x इज इक्वल टू 2 है तो -4 + 2 दैट बिकम्स 2 -2 विद x इज इक्वल टू -3 भी आपने अप्लाई करनी है। जब आप x इज इक्वल टू -3 के साथ इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। अगेन ये वाला तो 7 ही होगा क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा है। x आपने कर दिया है -3 तो -7 -3 -7। यस, दीज आर योर टू आंसर्स विद x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2 के साथ हो गया। हम लोग चले गए क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले ये मैंने मिस्टेक कर दी। ये तो ज़ाहिर है 7 -7 हो गई मेरी। अभी इस पर नज़र पड़ी, जल्दी से मैं इसको जाते जाते वेरीफाई करता हूँ। तो 7 -7 होगा बिकॉज यहाँ पर आप -3 रख रहे हैं तो नहीं, ये मैं इस अच्छा मैं इसके अंदर ऐड कर गया था गलती से। मैंने इसके अंदर ऐड करना था, -4 के अंदर ऐड करना था। -4 -3 आप करेंगे दैट विल बी -7। ओके, करेक्ट। सो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहते हैं गिवन द वेक्टर्स दीज डिटरमाइन द स्केलर कोएफिशिएंट्स एंड बी दैट सैटिस्फाई द रिलेशन। ओके ओके, तो ये हमने 8.3 में आखिरी क्वेश्चन जो किया था सेम उस तरह का है। 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, उनको आपने इस तरीके से रिलेशन में लिखा है। तो फिर और ये ऑफ कोर्स कोप्लेनर होंगे, ये मैंने बताना चाहिए था। ए और बी आपने निकाला, तो ये मेरे ख्याल में आप खुद कर सकते हैं। ओके, सो ये फाइनल क्वेश्चन ये भी आप खुद करेंगे बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली सिमिलर टू वो जो हमने 8 पॉइंट अभी की थी 3, उसका जो फाइनल पार्ट क्या था उस तरह का है। आपको तमाम इक्वेशन भी मैंने बताई थी। अब आप ये मेरे ख्याल में खुद कर सकते हैं इक्वेशन। मैं दोबारा भी लिख लूँ लेकिन आप वहाँ से मेरे ख्याल में अब तो ये आपको आता ही होगा। जो पहला वाला था इन सब की मैंने आपको इक्वेशन ऑलरेडी बताई। सिंपल, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ये करना आना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप खुद से करें, आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।